अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रिय मित्रांनो, आज आपण वर्ग 5वी विषय मराठी या पुस्तिकेमधून एक नवीन गोष्ट ऐकणार आहोत। तर चला वाचूया आणि ऐकूया। प्यारे बच्चों, जब भी आपको इस तरह के लेसन्स की वीडियो भेजी जाएंगी, आपको टेक्स्ट बुक ओपन करके रखना है और जैसे वीडियो चलेंगे आपको टेक्स्ट बुक में भी देखना है। तो आइए देखते हैं हमारा नया टॉपिक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियोस लेकर हम हर रोज़ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तर आपला नवा टॉपिक आहे रक्षाबंधन। रक्षाबंधन मुलांनो तुम्हाला माहितीच असेल, म्हणजेच बहीण भावाच्या हातावर राखी बांधते त्या सणाला रक्षाबंधन असे म्हणतात। तर पाहूया रक्षाबंधन। रविवार सुट्टीचा दिवस। मुले मैदानावर खेळत होती। खेळून खेळून दमली आणि मैदानाच्या बाजूला असलेल्या एका कट्ट्यावर बसली। त्यांच्या गप्पा गोष्टी सुरू झाल्या। जैसे कि बच्चों, आप भी संडे के दिन बहुत मस्ती करते हैं, खेलते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं। उसी तरह ये बच्चे भी अपने दोस्तों के साथ मैदान पे खेलकर अब थक जाने के बाद मैदान के एक बाजू में बैठकर बातें शुरू कर दी हैं। तेजस: अरे रमेश, आज हातावर राखी कशी? तेजस अब रमेश को पूछ रहे हैं, अरे रमेश, आज हाथावर राखी कशी? यानी बच्चों कि रक्षाबंधन का त्यौहार न होते हुए भी रमेश के हाथ पे राखी है, जिसको देखकर तेजस ने उससे सवाल किया कि आज तुम्हारे हाथ पे राखी कैसी? रमेश: अरे ताईनं माझ्यासाठी पोस्टानं राखी पाठवली, ती मला आजच मिळाली, मग मी लगेच हातावर राखी बांधली। तो बच्चों, रमेश की बहन दूर रहती है और रक्षाबंधन के त्यौहार पे वो भाई को राखी नहीं बांध सकी, इसलिए उसने पोस्ट के द्वारा राखी भेजी है, जो रमेश को अब मिली है। जैसे ही मिली, रमेश ने वो राखी अपने हाथ पर बांध ली। जैसे कि तस्वीर में दिख रहा है आपको बच्चों कि रमेश के हाथ पे राखी बंधी हुई है और तेजस उसके बाजू में है और भी बच्चे उसके आसपास खड़े हैं। आइए आप देखते हैं आगे क्या होता है। जिस तरह से बच्चों बाकी त्यौहार होते हैं, उसी तरह रक्षाबंधन का भी एक त्यौहार होता है। तो बाकी बच्चे इस त्यौहार को किस तरह से मनाते हैं, ये अब हम आगे की स्टोरी में जानेंगे। आहे ना, आम्ही पोस्टानंच राख्या पाठवल्या, त्यांना त्या मिळाल्या असतील। कविता: कुणाला पाठवल्या ग? आहे ना, अगं आमच्या शाळेत आम्ही एक उपक्रम केला। उपक्रम यानी बच्चों सरगर्मी। यहाँ पर बच्चों ने अपनी स्कूल में एक सरगर्मी की थी। बाईंनी आम्हाला शाळेत राख्या आणायला सांगितल्या होत्या। जमलेल्या सगळ्या राख्या आम्ही सीमेवरच्या सैनिकांना पाठवल्या, त्यासोबत शुभेच्छा पत्रही पाठवलं। तेजस: सीमेवरच्या सैनिकांनाच का? मुलांनो, प्यारे बच्चों, यहाँ पे आईना बता रही है कि हमने पोस्ट से राखियाँ भेजी थी, उनको मिली होंगी। तब कविता उसको पूछती है, कुणाला पाठवल्या ग, यानी किसको भेजा आपने राखियाँ? तब आईना बताती है कि हमने स्कूल में एक सरगर्मी किए थे, उपक्रम किए थे कि बच्चों को हमारे टीचर ने सब राखियाँ लाने के लिए कहे थे, सब बच्चों को, और सभी बच्चे राखी लेकर आए थे
और सभी राखियाँ जमा होने के बाद हमने सैनिकों को यानी सरहद पर जो हमारे जवान हैं उनको राखियाँ हमने भेज दी थी। तब तेजस बहुत अच्छा सवाल पूछता है आयना से की सीमेवरच्या सैनिकांनाच का, केवळ जवानों को ही क्यों? आयना, सैनिक आपल्या कुटुंबापासून दूर सीमेवर असतात, देशाचं रक्षण करतात, म्हणून आम्ही त्यांच्यासाठी राख्या पाठवल्या। क्या बताया आयना ने कि सैनिक उनको तो कोई त्यौहार नसीब नहीं होता या मिलता नहीं है कि वो अपने घर जाके अपने त्यौहार मना सकें। वह हमेशा दूर होते हैं अपने परिवार से, अपने ख़ानदान से, दोस्त अहबाब से। इसलिए हमने वो राखियाँ कहाँ भेजी हैं? सरहद पर भेजी, उन सैनिकों के लिए भेजी हैं। कविता, खूप छान। अगं, आमच्या ओळखीचे एक काका अनाथाश्रम चालवतात। तिथं बरीच मुलं आहेत, त्यांना कोणीही नातेवाईक नाहीत। आम्ही दरवर्षी राख्या तयार करून तिथे जाऊन त्यांना राख्या बांधतो, त्यांना खूप आनंद मिलतं। अब कविता बता रही है कि ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, हम भी ऐसा ही काम करते हैं कि हमारे एक पहचान के काका है, उनका अनाथ आश्रम है, वो अनाथ आश्रम चलाते। वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जिनके कोई नातेवाईक यानी बच्चों कोई रिश्तेदार, अनाथ आश्रम में ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनके कोई रिश्तेदार नहीं होते। जैसे हमारे पास अम्मी हैं, अब्बू हैं, उनके पास कोई भी नहीं होता। तो कविता ऐसे बच्चों को जाकर वहाँ पर राखी बांधा करती है और उसकी वजह से उनको उन बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तेजस, तुम्ही राखी बनवण्यासाठी कोणकोणतं साहित्य वापरलं? साहित्य ने चीज़ है बच्चों। अब तेजस पूछ रहा है कि तुमने राखी बनाने के लिए, जब कविता ने ये कहा कि हमने राखी बना कर लेकर गए, तब तेजस ने पूछा कि तुमने राखी बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की? कविता क्या बताती है देखो, अरे त्यासाठी आम्ही रंगीत मखमली कागद, गोंडे, मणी, रंगीत स्पंज अशा वस्तू वापरल्या। अब ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर कविता ने बताई है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम भी राखी बना सकते हैं। रमेश, आम्ही पण शाळेत रक्षाबंधन केलं। वर्गातल्या मुलींनी आम्हाला राख्या बांधल्या, आम्ही पण त्यांना ओवाळणी घातली। मला रेखाने राखी बांधली, मी भेट म्हणून दिलेलं पेन तिला खूप आवडलं। अब रमेश बता रहा है उसने रक्षाबंधन किस तरह से मनाया। तो बता रहा है कि उनकी स्कूल में क्लास में उनकी लड़कियों ने लड़कों को राखी बांधी और उसके बदले में लड़कों ने लड़कियों को ओवालनी यानी बच्चों रक्षाबंधन पर भाई अपनी बहन को जो छोटा सा गिफ्ट देता है उसको कहते हैं। तो उसने रेखा को, जिसने उसको राखी बांधी थी, एक पेन दिया जो उसे बहुत पसंद आया। सतीश, ताईच्या शाळेत राखी तयार करायला शिकवलं होतं। ताईनं घडी राखी तयार केली, मी पण तिला मदत केली। ताईने स्वतः तैयार केलेली राखी मला बांधली। अब सतीश बता रहा है कि घर में हमारे ताई ने यानी उसकी दीदी ने खुद हाथों से राखी बनाकर सतीश को पिनाई थी या बांधी थी। तेजस, मला तर माझ्या ताईनं पाटावर बसवलं, त्याभोवती रांगोळी काढली, मला ओवाळलं, हातावर राखी बांधली, मला लाडू भडवला, मग मी ताईला वाकून नमस्कार केला। अब ये कौन बता रहा है? तेजस बता रहा है कि उसने रक्षाबंधन को किस तरह से मनाया। तो उसकी बहन ने उसको एक तख्ते पर बिठाया, उसके चारों कोने से या चारों बाजू से रंगोली निकाली, उसके बाद अपने भाई की ओवालनी करने के बाद उसको लड्डू खिलाया और राखी बांधी। तेजस ने अपनी बहन को वाकुन नमस्कार के लिए यानी झुककर एक तरह से सलाम किया। तो प्यारे बच्चों, ये होता है रक्षाबंधन का त्यौहार कि बहन अपने भाई को राखी बांधती है। उसका मतलब या उसका मकसद ये होता है कि भाई हमेशा अपने बहन की हिफाजत करेगा, मदद करेगा और भाई इस मौके पर अपने बहन को एक छोटा सा गिफ्ट भी देता है। ये होता है बच्चों रक्षाबंधन, जो साल में एक बार आता है। देखिए यहाँ पर तस्वीर में आपको दिख रहा है कि तेजस की बहन, तेजस की दीदी उसको राखी बांध रही है और तेजस तख्ते पर बैठा हुआ है और उसके अतराफ में रंगोली भी निकाली हुई है और लड्डू की प्लेट भी रखी हुई है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये लेसन पूरा समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ बच्चों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो भी आसानी से मिल सके। और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ लाइक करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।